प्रभु का वचन कहता है अमरता केवल उसी की है और वह अगम ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कोई देख सकता है। तो मेरे प्रियो और उसकी प्रतिष्ठा युगानुयुग है। यहां पे वचन कहता है उसका राज और उसका प्रतिष्ठा, यानी मेरे प्रियो उसका राज युगानुयुग का है। एक दिन का राज नहीं है, उसका राज युगानुयुग का है। परमेश्वर का वचन कहता है आमीन। तो उसका राज एक दो दिन का राज नहीं है, युग युग का राजा है हमारा प्रभु। बाइबल कहती है वो युगानुयुग राज करता है और अमरता केवल उसी की है। इसके आगे हम वचन पर भजन संहिता और मदद करेंगे। आज वचन आपको देना चाहते हैं मेरे प्रियो। क्या बाइबल इस विषय में क्या क्या बात करती है, आप सब इस विषय पे गंभीरता से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो युगानुयुग राज का राजा है और युगानुयुग राज करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 104 का जो हम पढ़ते हैं 2 से दूसरा पद, जो उजियाले को चादर के समान हाँ, ओढ़े रहता है, हाँ, और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, हाँ, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल से धारता है और मेघों को अपना रथ बनाता है। हाँ, मेरे प्रियो जो उजियाले को ओढ़े रहता है, जो आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, प्रभु का वचन कहता है जो उजियाले को ओढ़ के रहता है, कंबल के समान ओढ़ के रहता है। तो आज हमारा और आपका दिमाग केंद्रित करें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं। जो आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, इसी से रिलेटेड और वचन हम 11 का, रोमियो जो 11 का पद है, 11 का 36 हम निकालेंगे। रोमियो किताब उसकी 11 का 36 में पद किस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसी की ओर से, हाँ, और उसी के द्वारा, हाँ, और उसी के लिए सब कुछ है, हाँ, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी ओर से आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर से मेरे प्रियो उसको पहचानो, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, स्पष्टली वचन कहता है क्योंकि उसी की ओर से